नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लोकगीतों राजस्थानी संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं और राजस्थानी संस्कृति में हम पूरा विस्तार से राजस्थान के लोक नृत्य हमने 6 पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम राजस्थान के लोकगीत स्टार्ट किए हैं और राजस्थानी संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान के लोकगीत, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रीट, पटवार, भर्ती, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट का जो डी ग्रुप का पेपर है, RAS है, राजस्थान के तमाम एग्जाम्स के अंदर क्या जी ये सिलेबस के अंदर है। तो आपको इसको ठीक से पढ़ना है और हम राजस्थान की कल्चर की जो कहानी है वो पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे अभी तक हम राजस्थान के लोकगीत जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, 2 वीडियो राजस्थान के लोकगीतों के हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम देखिए इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर के 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो बना रहे हैं। एक चैप्टर के 6-6 वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले हमारा चैनल न्यू क्रेज ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए। देखिए हम राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम 28 लोकगीत पढ़ चुके थे। 28 लोकगीतों के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम उससे आगे चलते हैं। देखिए हमारा 29वां लोकगीत जो आता है वो आता है थलिया मारू लोकगीत। 29वां आता है थलिया मारू लोकगीत। देखिए थलिया मारू लोकगीत की बात करें तो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका था कि जो 28वां लोकगीत था पावणा, जो हमने पढ़ा था, पावणा गीत कब गाया जाता है, यानी कि जवाई या फिर दामाद जब ससुराल जाता है तो महिलाएं पावणा गीत गाती हैं। पावणा गीत के अलावा वो जवाई या दामाद से संबंधित और कौन कौन से गीत गाती हैं, तो देखिए एक और गीत है जो पावणा या जवाई से संबंधित ही है, उसको बोलते हैं थलिया मारू लोकगीत। यानी कि जब दामाद ससुराल जाता है तो यह गीत महिलाएं गाती हैं। इसके अलावा और कौन सा गीत है जो दामाद से संबंधित है, तो याद रखिए उसका नाम है सायर सोढो। सायर सोढो लोकगीत। सायर सोढो लोकगीत जो है, सायर सोढो लोकगीत, सायर सोढो लोकगीत है, ये भी दामाद से ही संबंधित है। यानी कि दामाद जब अपने ससुराल जाता है तब वो सायर सोढो लोकगीत जो है वो महिलाएं जो है वो गाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है खमायची लोकगीत। खमायची लोकगीत, तो मित्रों आपको याद रखना है यह जा माता को समर्पित, यह जा माता को समर्पित लोकगीत है। इसके अलावा हम आगे चले तो नेक्स्ट आता है चिरमी गीत। चिरमी गीत राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है चिरमी गीत। और आपको बताना है कि चिरमी गीत कब गाया जाता है, तो देखिए जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल चली जाती है। काफी समय तक अगर उसको भाई या पिता उसको लेने नहीं जाता है तो उसे पीहर की याद आती है। उस वक्त वो अपनी तुलना चिरमी के पौधे से करती है और वो अपने बाबोसा की लाडली बताती है
और वो पीहर की याद आने पर वो लड़की ससुराल में ये गीत गाती है। तो चिरमी गीत कब गाया जाता है मित्रों, ध्यान से सुनिए। जब एक लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल में रहने लगती है तो उसे अपने पीहर की बातें याद आती हैं, उसे फिर से अपने घर की वो गलियां, वो चौबारे, घर, ये वो सभी उसे याद आते हैं और अपनी माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जो पीहर में है उनके सभी की याद आती है और वो वहां पर चिरमी गीत गाती है। तो याद रखिए चिरमी गीत कब गाया जाता है, तो इसमें यह लोकगीत लड़की ससुराल में अपने पीहर की याद आने पर गाती है। और इसके बोल हैं, आपको पता है कि चिरमीरा डाड़ा चार, चिरमी मारी चिरमिली, चिरमीरा डाड़ा चार, मैं वारी जाऊं चिरमीरे। तो वो अपने चिरमी के पौधे से तुलना करती है और अपने बाबोसा की लाडले बताती है और वो अपने पेहर को याद करके ये चिरमी गीत जो है वो गाती है। तो ये चिरमी गीत है, याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो आता है जच्चा या होलर। जच्चा या होलर, जच्चा या होलर गीत कब गाया जाता है, तो याद रखिए पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। इसके अलावा अजमो जो गीत है ये भी पुत्र जन्मोत्सव पर ही गाया जाता है। इसके अलावा एक और गीत आता है भवरियो। ये भवरियो लोकगीत जो है ये भी पुत्र जन्मोत्सव पर ही गाया जाता है। तो देखिए पावना गीत, थलिया मारू गीत और सायर सोडो लोकगीत, ध्यान से सुनिए। एक तो पावना गीत, थलिया मारू गीत और सायर सोडो लोकगीत, ये जवाई या दामाद को समर्पित गीत है। जब जवाई या दामाद अपने ससुराल जाता है तो महिलाएं ये गीत गाती हैं। खमायची लोकगीत जो है ये जा माता को समर्पित लोकगीत है। चिरमी गीत कब गाया जाता है कि जब लड़की ससुराल में रहने लगती है तो उसे अपने पीहर की याद आती है और उस वक्त वो चिरमी गीत गाती है। जच्चा या होला है, आजमो है या फिर भवरियो है, ये लोकगीत जो है वो पुत्र जन्मोत्सव पर या संतान उत्पन्न पर ये गीत जो है वो गाए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे का लोकगीत जो है वो पढ़ेंगे। अगला लोकगीत आता है बिछुड़ो। मित्रों ध्यान से सुनिए, बिछुड़ो जो गीत है ये बिच्छू जब काट लेता है तो कितना दर्द होता है ये आपको पता है। बड़ा असहनीय पीड़ा शरीर को होती है बिच्छू जब काट लेता है, और जब बिच्छू काट लेता है तो बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। इस गीत के माध्यम से एक महिला यह संदेश देना चाहती है कि एक महिला है, पत्नी है, उसको बिच्छू ने काट लिया है तो उसे बहुत जोर से पीड़ा हो रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है उसे, और उसे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि बहुत जोर से दर्द होता है बिच्छू के काटने पर। ऐसे में वो अपने पति को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है, पता नहीं मैं बच पाऊं या नहीं बच पाऊं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरी शादी कर लेना।
ऐसा संदेश इस गीत के माध्यम से एक महिला अपने पति को देती है। तो देखिए ये बिछोड़ो गीत है। प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा लोकगीत है जिसमें एक पत्नी जो है अपनी मृत्यु के बाद अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए सलाह देती है, तो वो जो है वो बिछोड़ो गीत है। तो याद रखिए इस गीत में बिच्छू के काटने पर एक महिला असहनीय दर्द से पीड़ित है। असहनीय दर्द से पीड़ित है, वह अपने पति को पास बुलाती है तथा उसकी मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेने का संदेश देती है। इसके अलावा अगला जो गीत आता है वो आता है पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत आपसे पूछा जाता है कि पंछीड़ा गीत कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है पंछीड़ा गीत जो है यह हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा संभाग आता है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले इसमें आते हैं हाड़ौती अंचल में। और ये हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध गीत है पंछीड़ा गीत जो है। तो याद रखिए यह है हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके अलावा याद रखिए अगला आता है झोरावा। झोरावा देखिए झोरावा गीत की बात करते हैं तो यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मैं पहले गीत की चर्चा कर चुका था कुर्जा की। कुर्जा मारवाड़ का प्रसिद्ध है जो विरह का लोकगीत है, पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था। झोरावा लोकगीत की बात करें तो यह जैसलमेर का लोकगीत है जो विरह का लोकगीत है, यानी कि इसमें एक पत्नी का पति जो है वो विदेश रहता है। जब उस पत्नी को अपने पति की याद आती है तो उसके वियोग में वह झोरावा गीत गाती है। ध्यान से सुनिए, झोरावा गीत विरह का लोकगीत है जो जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक पत्नी को अपने विदेश में रह रहे पति की याद आती है तो वह उसके वियोग में झोरावा गीत गाती है। तो याद रखिए यह जैसलमेर क्षेत्र का विरह का लोकगीत है। इसमें एक पत्नी जिसका पति विदेश में रहता है उसकी याद आने पर वियोग में यह गीत गाती है। तो ये झोरावा लोकगीत है
जो जैसलमेर क्षेत्र का विरह का लोकगीत है। इसमें एक पत्नी जिसका पति विदेश में रहता है, उसकी याद आने पर वियोग में वह झोरावा गीत गाती है। यह जैसलमेर का लोकगीत है। इसके बाद अगले लोकगीत की बात करें हम तो वो आता हरजस। सभी को पता चल गया होगा, हरजस की बात करते हैं हम तो हर टेक्निकल टीम से आग्रह करता हूं कि वो क्लास में रहे, क्लास में अंदर आए। ये जो हरजस गीत है, ये हरजस गीत जो है, ध्यान से सुनना आपको, हरजस गीत जो है ये भक्ति परायण गीत हैं। जब किसी, देखिए अपने समाज में जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर कभी भी सीछड़े नहीं गाए जाते, वहां पर कभी भी पीठी नहीं गाया जाता, वहां पर कभी भी पावना नहीं गाया जाता। वहां पे हरजस यानी कि जो ईश्वर को समर्पित लोकगीत है वो वहां पर गाए जाते हैं। तो इस हम हरजस की बात करते हैं तो हरजस भक्ति से संबंधित लोकगीत हैं। तो याद रखिए, हरजस भक्ति से संबंधित लोकगीत हैं। और ये जो गीत हैं वो जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वहां पर भजन के रूप में गाए जाते हैं। तो ये हरजस हैं, जो हरजस भक्ति से संबंधित लोकगीत हैं। इसके अलावा देखिए हम अपने अगले लोकगीतों पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो लोकगीत आता है हरजस के बाद नेक्स्ट आता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत, देखिए मित्रों ध्यान से सुनिए, कुकड़ी के नाम से दो बातें हैं। एक तो कुकड़ी गीत है और एक कुकड़ी रस्म होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो कुकड़ी रस्म जो है वो सांसी जनजाति से संबंधित है। सांसी जनजाति में क्या होता है कि जो लड़की होती है उसको विवाह से पहले लड़के को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसको हम कुकड़ी रस्म के नाम से जानते हैं। तो कुकड़ी एक तो रस्म है जो सांसी जनजाति में है, क्या कि इसमें लड़की को विवाह से पहले लड़के को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसको कुकड़ी रस्म कहते हैं। और एक होता है कुकड़ी गीत, दोनों अलग अलग हैं। कुकड़ी गीत क्या है? कुकड़ी गीत ये है कि इसमें ये जो गीत है रात्रि जागरण के समय गाया जाने वाला अंतिम गीत होता है। तो याद रखिए, रात्रि जागरण के समय गाया जाने वाला अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। कुकड़ी गीत कहलाता है। इसके अलावा हम अगले गीत की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है लावणी गीत। लावणी गीत की बात करें तो आपको याद रखना, लावणी गीत जो है यह खेती, आप अभी ये सब सोचेंगे कि जब खेती की कटाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, उसको लावणी कहते हैं और जब उस वक्त ये गीत गाया जाता होगा। दरअसल ऐसा नहीं है। लावणी गीत कब गाया जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लावणी का अर्थ होता है बुलावा, यानी कि यह गीत नायिका नायक को बुलाने के लिए गीत गाती है। तो देखिए, लावणी का शाब्दिक अर्थ बुलावा होता है। इसमें
प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाने के लिए यह गीत गाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पवाड़े गीत। नेक्स्ट आता है पवाड़े गीत। आपने सुना होगा पाबूजी के पवाड़े। देखिए पाबूजी के पवाड़े क्या है? पाबूजी की व्यक्तित्व पर लिखे गए वीर रस प्रधान गीत जो पाबूजी के पवाड़े हैं। कई बार प्रश्न आता है पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मित्रों याद रखना, पाबूजी की फड़ बांचते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं। पाबूजी की फड़ बांचते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं, जबकि पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपको बताना है पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पवाड़े गीत कौन से होते हैं? पवाड़े गीत वो लोकगीत होते हैं जो किसी महापुरुष की वीरता पर लिखे गए हैं। तो याद रखिए ये किसी महापुरुष की वीरता पर गाए गए गीत होते हैं, गाए जाने वाले गीत है। तो इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। कुकड़ी गीत रात्रि जागरण के समय गाया जाने वाला अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। लावणी गीत, लावणी का शाब्दिक अर्थ है बुलावा, और इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाने के लिए गीत गाती है। पवाड़े गीत किसी भी महापुरुष की वीरता पर गाए जाने वाले गीत हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मित्रों समय की अपनी सीमा होती है, और अभी मैं कल पुनः राजस्थान की कहानी में राजस्थान के लोक गीतों का चौथा जो पार्ट है वो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। ये जो चौथा पार्ट होगा ये मैं और भी जोश और उत्साह के सामने आपके सामने लाऊंगा, और मैं ये पूरा ध्यान रख रहा हूं कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप इसका पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाइए। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कि इनका ही नोट्स बनाइए, इससे आउट आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए मैं हमारा न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो चैनल है, इस पर न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी के द्वारा एक से बढ़कर एक क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप लॉकडाउन में घर पर बैठकर तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए। इस बार आप किसी पोस्ट पर मिलने चाहिए। 2020 आपके लिए बहुत मंगलकारी हो और आप अच्छी पोस्ट पे जाएं। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। और मैं कुलदीप बागड़ी कल पुनः राजस्थान की कहानी में राजस्थान के लोक गीतों का पार्ट 4 जो है उसको लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।